एनिमल टिश्यू। ब्रीदिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल। मैंने यहीं से स्टार्ट किया था जब मैंने चैप्टर पढ़ा था। मैंने पहले कहा था ब्रीदिंग एक इंपॉर्टेंट वाइटल एक्टिविटी है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। हम ब्रीथ करते हैं, हम फील कर पाते हैं, हम अपने लंग्स की मूवमेंट को फील कर पाते हैं बाहर से, ठीक है। हम डायफ्राम की मूवमेंट को फील कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर की बॉडी के पास मुंह कैसे होते हैं, ठीक है। हम ब्रीथ करते हैं, हमारे अंदर एक स्पेशलाइज सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। उन सेल्स को बोला जाता है, कौन से सेल्स? मसल सेल्स। याद मत रखना, ठीक है ना। उन सेल्स को बोला जाता है मसल सेल्स। समझ आ रहा है? रिपीट। मसल सेल्स वो सेल्स होती है जिनकी वजह से, वो स्पेशलाइज सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमें ब्रीदिंग में हेल्प करती है। अब ये जो कंट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होती है इन मसल सेल्स की, इसकी वजह से मूवमेंट होती है। ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, ठीक है, ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है इन, अरे पीछे देखो, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है इन मसल सेल्स की, इसकी वजह से मूवमेंट होती है। सो जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जब ये मसल सेल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाती है, इसकी वजह से हमारी जो हमारी बॉडी में जो है मूवमेंट आ जाती है, हमारे लंग्स मूव कर पाते हैं, मूवमेंट हो जाती है, मूवमेंट हम सांस ले पाते हैं, हमारा डायफ्राम मूव होता है। अब ब्रीदिंग में ऑब्वियसली वी नो दैट वी इनहेल ऑक्सीजन अलोंग विद द एयर, बाकी सभी चीजें होती है उसमें, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जाता कहां? हमारे लंग्स में चला जाता है, उसके बाद ट्रांसफर हो जाता है वहां पे हमारी बॉडी की हर एक सेल में। लेकिन हमारी बॉडी की हर एक सेल फ्रॉम हेड टू टो जो चीज को पहुंचाती है, दैट इज ब्लड। ब्लड इज अ मीडियम, blood is the medium, blood is the medium through which it reaches to all the cells of our body. So लेकिन हमारी सेल्स को ऑक्सीजन की नीड क्यों है? हमारी सेल्स को ऑक्सीजन की नीड क्यों है हमें पता। So when we talk about these cells, तो ब्लड एक मीडियम है जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचता है। लेकिन सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है, ठीक है। हमें पता है कि हमारी बॉडी की हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, हमारी बॉडी की हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको और एक नाम दिया जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। सो अब ये क्या करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया यूटिलाइज करता है इस ऑक्सीजन को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया यूटिलाइज करता है इस ऑक्सीजन को, और जब ये इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, ये जनरेट करता है एनर्जी। ये एनर्जी जनरेट करता है, ये जनरेट करता है एनर्जी, ठीक है। अब जब ये एनर्जी जनरेट कर रहा है, वो किस फॉर्म में कर रहा है? ये करता है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल। हाँ प्लीज राइट एटीपी मॉलिक्यूल्स फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। थैंक यू वेरी मच। फिर तो आरएनए कभी नहीं पता है तेरे को, ठीक है। आरएनए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स है, ये ही हमें प्रोवाइड करती है एनर्जी। ये एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है कोई भी काम करने के लिए, ठीक है जी। प्रोवाइड्स एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी टू बॉडी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। जो भी आप एक्टिविटी करते हो उसको परफॉर्म करने के लिए यही ये है, ठीक है। अब देखो ब्लड जो है ना, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक मीडियम का है, मैं इसको यही पे लिखूंगा। ब्लड जो है, ब्लड को हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ओके सो अब ये देखो, ये फ्लो करता है। अब कनेक्टिव क्यों? ये फ्लो करता है और कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को। अपने साथ ऑक्सीजन भी लेता है, फूड भी लेता है, हर सेल को देता है, और वहां से रिटर्न में क्या लाता है? मेटाबॉलिक वेस्ट लाता है। वहां से मेटाबॉलिक वेस्ट लाता है, ठीक है। मेटाबॉलिक, हाँ मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब यूरिन वगैरह जो भी है, जो भी ये चीजें होती है, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट लाता है। नॉट ओनली दैट, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से वापस लाता है, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन है ना, वहां से मेटाबॉलिक वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड वहां से वापस। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी फॉर्म में होता है? सीधे नॉर्मल CO2 फॉर्म में ही। गैसेस, लिक्विड, यही लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेट में कहां से? ठीक है। अब देखो ये मसल्स और ब्लड, मसल एंड ब्लड, ये दोनों एग्जांपल्स हैं टिश्यूज की जो हमारी बॉडी में पाई जाती है।
Muscles and blood all together are the example of tissues found in our body. So on the basis of the functions, ये जो हमारी बॉडी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जिनमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है, ये परफॉर्म करते हैं कुछ फंक्शंस और इसीलिए एनिमल टिश्यूज को क्लासिफाई किया गया कैटेगरीज में। उसमें सबसे पहले नंबर पे आया एपिथेलियल टिश्यू, जो कि आपका टॉपिक है और एग्जाम में आने वाला है। एपिथेलियल टिश्यू बात आ रही है आपको समझ? क्लियर हो गया? एपिथेलियल टिश्यू ऐसे ही मसल और मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ठीक है। तो ये सारे टिश्यूज है, बट आपके पेपर में जो आने वाला है दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू, या हम उसको एपिथेलियम भी कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं या कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करता हूं मैं। एपिथेलियल टिश्यू सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू है, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। बात आ गई समझ? ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल की बॉडी के लिए, एनिमल की बॉडी के लिए। या अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, वहां पे एपिडर्मिस आता है। एपिडर्मिस मींस आउटर लेयर, एपी मींस आउटर, एपिडर्मिस, ठीक है। अब जो सेल्स होती है इस टिश्यू की, वो टाइटली पैक्ड होती है। उनका नेचर कैसा होता है, ये मैं इसका नेचर बता रहा हूँ, समझ में नहीं? तुम कहते हो ना इसका नेचर क्या होता है? नेचर क्या होता है, ये टाइटली पैक्ड होती है। नेचर यानी नेचर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, नेचर नेचर मतलब नेचर नहीं है, इसका नाम टिश्यू है। अरे इस टिश्यू का नेचर, टिश्यू का जो नेचर है, ये कैसे किस तरह नेचर पर, तो इसका जो नेचर है, वो जो इसका नेचर है वो ये टाइटली पैक्ड होता है। ये क्या होता है, ये टाइटली पैक्ड होता है। इसका जो नेचर होता है वो टाइटली पैक्ड होता है। यहाँ पे टाइटली पैक्ड होती है, ठीक है, टाइटली पैक्ड होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है टाइटली पैक्ड होती है, और ये कंटिन्यूस बनाती है, कंटिन्यूस शीट जैसे बनाती है, ठीक है। सेल्स जो होती है एपिथेलियम की, सेल्स जो एपिथेलियम की, उसमें बहुत कम या कोई इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स नहीं होता है, लेस और नो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स इसके अंदर होता ही नहीं है। अब ये जो टिश्यू है, ये कवर करता है हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, मोस्ट ऑफ द organs are covered, most of the organs are covered by this tissue, ठीक है ना। नाम क्या है इसका? इंटरसेलुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स होते हैं वो कवर होते हैं बाय दिस टिश्यू, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात जो है, नॉट ओनली ऑर्गन कैविटीज भी, और ये एक बैरियर बनाता है हमारी बॉडी को, सेपरेट करता है बाहर के सिस्टम से, ठीक है, बाहर के से। अभी जो स्किन होती है, स्किन, इसमें क्या क्या आता है, स्किन आता है, लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, alveolar, लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, ब्लड वेसल्स, एल्वेओलाई, स्टमक, नहीं इंटेस्टाइन, एल्वेओलाई लंग्स की, ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स, इंटेस्टाइन भी तो होता तो है। ये सब जो होते हैं, ये बने होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। एपिथेलियल हमेशा ये कहां पे होता है, ये डेलिकेट नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, वहां पे होता है। इसमें एपिथेलियल सेल्स में क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स में एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता है, स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इसमें एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एक प्रोटीन बेसिकली। वो मैट्रिक्स क्या होता है, वो प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं कोलाजन। क्या बोलते हैं, कोलाजन। बहुत पहले भी मैंने पढ़ा था शायद, हाँ, इसको कोलाजन कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू मे बी सिंपल, ठीक है, दैट इज, अगर सिंपल होगी तो इट इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, अगर सिंपल होगी तो इट इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल। अगर स्ट्रैटिफाइड होगी दैट मींस इट इज मेड अप ऑफ many layers of cells stacked on each other,
स्ट्रैटिफाइड जब होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स, सेवरल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, ये हो गया। अब जाने ये तो हो गया इसका नेचर, अब इसके फंक्शंस भी होंगे कुछ जो ये परफॉर्म करता है कि नहीं? क्या स्ट्रैटिफाइड सीलेटेड ये एपिथेलियल टिश्यू और मैं खाली एपिथेलियल टिश्यू की बात करता हूं। दैट मींस देखो मैंने पहली बात बताई कि सेल जो होती है इसकी, ये हमारी एपिडर्मिस को यानी आउटर लेयर को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, प्रोटेक्ट्स आउटर लेयर ऑफ स्किन, एपिडर्मिस को कहते हैं आउटर लेयर स्किन, हाँ एपिडर्मिस, हाँ एपिडर्मिस आउटर लेयर ऑफ स्किन, यस राइट, दैट इज एपिडर्मिस नोन एज द, इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ स्किन, ठीक है, ये फॉर्म करती है आउटर लेयर ऑफ स्किन, यही एपिथेलियल टिश्यू की फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करते हैं अंदर की जो सेल्स होते हैं ना, एपिडर्मिस के अंदर की जो सेल्स होती है उसको ये प्रोटेक्ट करती है किससे? इंजरी से, अगर कैंसर को माखून चला रहा है, ठीक है, केमिकल इफेक्ट से, अगर जलती है तो बाहर की जलेगी, अंदर की जो होती है वो डेलिकेट होती है, केमिकल इफेक्ट से, केमिकल इंजरी, बर्न वगैरह इन चीजों से उसको प्रोटेक्ट करती है, क्लियर यहां तक, ठीक है, और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी, किससे? वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी ये हमारी बॉडी को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, सो हाँ यार एपिथेलियल सेल्स नेचर, एपिथेलियल सेल्स फंक्शन, अगर हम इनसाइड द बॉडी की बात करेंगे, एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग बनाती है किसकी? मैंने अभी कहा था माउथ की लाइनिंग ये बनाती है, माउथ लाइनिंग, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, एल्वियोलाई, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल और प्रोटेक्ट करती है इन ऑर्गन्स को भी, एंड प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स, एंड प्रोटेक्ट्स हर एक ऑर्गन, ऑलमोस्ट ये हर ऑर्गन होती है डेफिनेटली, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स होती है ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हमें हेल्प करती है, अगर हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, पानी, ठीक है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो भी है प्रोटीन वगैरह ये उसमें हेल्प हमें करती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एपिथेलियल सेल्स हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी, बात समझ में आ रही है? बहुत इजी है, सही, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं ना मैं, ठीक है, हाँ, कुछ एपिथेलियल टिश्यूज जो होती है वो स्क्रीटरी फंक्शंस परफॉर्म करती है, कुछ एपिथेलियल टिश्यूज स्क्रीटरी फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है, ठीक है, और वो कैसा होता है? हाँ वो स्क्रीट करती है बहुत सारे सब्सटेंसेस, ठीक है, स्क्रीट वेरियस सब्सटेंस, उसमें क्या क्या आता है? जो बहुत सारे सब्सटेंसेस, उसमें स्वेट आता है, उसमें सलाइवा आता है, उसमें म्यूकस आता है, सलाइवा इसमें म्यूकस होता है, और बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं। तो यहां पे मैंने कहा ये नेचर एपिथेलियल टिश्यू का, सिंपल टिश्यू होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, बॉडी को बाहर से, एनिमल की बॉडी को बाहर से करता है, चाहे प्लांट की एपिडर्मिस, टाइटली पैक्ड सेल्स होती है, कंटीन्यूअस शीट जैसा बनाता है, इसमें बहुत कम या ना के बराबर इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, हमारी बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं इस टिश्यू से, हमारी बॉडी की स्किन, लाइनिंग बकल कैविटी की, ब्लड वेसल्स, एल्वोलाई, लंग्स में जो प्रेजेंट होता है, किडनी की ग्रोथ वहां पे ये पाया जाता है, ये इसके अंदर एक स्पेशल, इन सेल्स के अंदर एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता है, प्रोटीन जैसे प्रोटीन होता है, उसको कोलेजन कहता है, अगर ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगी तो ये कंपोज होगी एक एग्जैक्टली क्या होता है वो एक्सप्लेन करोगे क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, आगे तो है ना, पर आई मीन लाइक इसमें आगे मुझे, मैं यहीं पे हूं, ये स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, अगर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है तो कंपोज्ड है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का, अगर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है तो सेवरल लेयर ऑफ सेल्स का बना हुआ है, फंक्शंस की बात करो तो प्रोटेक्ट करता है आउटर लेयर को एपिडर्मिस को इंजरी और केमिकल इफेक्ट से, हमें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, माउथ एलिमेंट्री कैनाल और हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, वहां की लाइनिंग बनाता है, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है वाटर को और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को, हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, इसके कुछ एपिथेलियल टिश्यूज के स्क्रीटरी फंक्शंस भी होते हैं, यानी वो स्क्रीट करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे कि स्वेट, सलाइवा एंड मेनी अदर एंजाइम्स एज वेल।
टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स की जब बात करते हैं तो 5 टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला जो आता है वो है स्क्वैमिक टिश्यू, दूसरा आता है क्यूबाइडल टिश्यू, तीसरा आता है कॉलमनर टिश्यू, चौथा आता है ग्लैंडुलर टिश्यू, पांचवा आता है सीलिएटेड टिश्यू। पांच के पांच हमें पढ़ने हैं, उनका नेचर पढ़ना है और उनकी ऑकरेंस पढ़नी है, ठीक है, और फंक्शंस, ठीक है। देखो, स्क्वैमिक एपिथेलियल टिश्यू की बात करूंगा, इसका नेचर क्या है, ठीक है। ये बना होता है थिन, फ्लैट और इरेगुलर शेप। थिन, फ्लैट और इरेगुलर शेप सेल जो होती है वो फिट होती है एक साथ, जैसे फ्लोर की टाइल्स होती है ना, फिट लाइक फ्लोर टाइल्स, लाइक फ्लोर टाइल्स। वो एक कंपैक्ट टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं साइड? कंपैक्ट टिश्यू, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम को दूसरा नाम बोलते हैं टेसिलेटेड। हाँ, एग्जैक्टली, टेसिलेटेड एंड पेमेंट। पेमेंट्स ना कभी पाथ ऑन पेमेंट भी कहते हैं, सुना है कभी ये वर्ड, पाथ ऑन पेमेंट भी कहते हैं। पेमेंट या पेवमेंट, वही, ठीक है, एपिथेलियल। अब इसकी ऑकरेंस कहां पे होती है? ये इसके ऑकरेंस की जब मैं बात करूंगा, इसकी ऑकरेंस होती है, ये डेलिकेट लाइनिंग बनाता है कुछ, डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज, डेलिकेट लाइनिंग, डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज, ठीक है। उसमें हमारा माउथ आता है, उसमें हमारा ईसोफेगस आता है, उसकी लाइनिंग बनाता है, उसमें नोज आता है, उसमें एल्वुलाई आता है, ठीक है, वहां पे बनाता है, और ब्लड सेल्स भी आती है, और हमारे टंग और स्किन को भी कवर करता है। स्कैम्स टिश्यू, टंग एंड स्किन, ठीक है। अब इसके फंक्शंस, ठीक है, अभी सिंपल सी बात है, यहां से आपको पता समझ में आ गया होगा, ये प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइन पार्ट्स को, प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइन पार्ट्स को। ये प्रोटेक्ट करता है किनको? ये प्रोटेक्ट करता है साइलेंट अंडरलाइन, अंडरलाइन पार्ट्स का मतलब क्यों, किससे प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइन पार्ट्स को, किससे प्रोटेक्ट कीजिए? डैमेज, एग्जैक्टली, डैमेज या मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, अंडरलाइन पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी। अंडरलाइन या अंडरलाइन? अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन नहीं, अंडरलाइन, अंडरलाइन जो है मैकेनिकल इंजरी या एंट्री ऑफ जर्म्स को रोकता है, ठीक है, एंट्री ऑफ जर्म्स, ठीक है, तो उसके बगैर ड्राइंग से बचाता है, केमिकल इफेक्ट से बचाता है, ठीक है, और ये एक सिलेक्टिवली सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस बनाता है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या पता है, क्या होता है? चीजों को अंदर आने देता है, ये खाली उन्हीं चीजों को अंदर आने देता है जो इसके लिए यूजफुल है, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। बैक्टीरिया है, बाकी चीजें उनको बाहर ही रखता है, तो दैट इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो खाली फिल्टर करके चीजों को अंदर आने देता है। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये कहां पे पाया जाता है? ये हमारे स्किन में होता है, और हमारी एक्सटर्नल ड्राई सरफेस होती है स्किन की, उसको कवर करता है। सेल्स जो इस टिश्यू की होती है वो अरेंज होती है बहुत सारी लेयर्स में, लेयर्स होती है, ठीक है। आप जो सेल्स होती है इस टिश्यू की वो अरेंज बहुत सारी लेयर्स में होती है, और ये सेल्स फॉर्म करती है डिफरेंट लेयर्स, लेकिन उन सारी डिफरेंट लेयर्स में इन सेल्स की जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है। दैट मीन अगर हम डीपर लेयर्स में अंदर जाएंगे, वहां पे जो टिश्यू है उसमें क्यूबाइडल सेल्स होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे फिर पॉलीगोनल बन जाती है, ऊपर की ओर आएंगे, ऊपर वाली सरफेस की ओर, ऊपर वाली लेयर की, वहां पे पॉलीगोनल, फिर उसके बाद फ्लैट हो जाती है जब हम फ्री सरफेस की ओर आएंगे और बाहर आएंगे, ठीक है, एंड द केराटिन एंड बिकम डेड, और फिर बाहर आती है, और इसीलिए हमारी स्किन पे जो डेड स्किन होती है ना, डेड स्किन, वो यही होती है, डेड सेल्स, वो फिर बाहर 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 ये जो अपर सरफेस तक पहुंच जाती है वहां पे डेड सेल बन जाती है, और वही डेड स्किन बनता है और हमारी स्किन के लेयर से उड़ जाता है। बात आई यहाँ पे समझ? ठीक है, ये कैरेटिन जो होता है, ये इसी में जो कैरेटिन हाथ में पूरा पूरा स्किन डेड सेल से बना है। हाँ ना अंदर की जो डेड वो ऊपर आती है ना, ये स्टार्ट पर कैरेटिनाइज कैम से बिल्कुल बाहर बाहर जब आता है ना, ये अपनी शेप चेंज करता रहता है, बाहर जब आता है फिर फ्लैट हो जाता है, डेड सेल्स होती है इसमें, ये खत्म हो, क्योंकि अंदर ही इसका काम अंदर है, लेकिन जब बाहर 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 क्यों रहा था, ये फ्लैट डेड सेल्स हो जाती है। बॉडी की पूरा ही साइड डेड सेल है, नहीं ये एक्टिव सेल्स है, बाहर की है ना, ये एपिडर्मिस है ना, ये एक्टिव है। ऐसे किया ना, हजारों सेल्स अभी मर गई यहाँ पे, उतनी देर में फिर से नहीं बन गई, अभी अगर मैं इतनी सेल्स मर गई यहाँ पे, ठीक है। खींचने का पहले रेस करने से
रहा ना यार। अभी मैंने बोला था, मेरी गलती नहीं है। अब जबरदस्ती खुद ने इसकी रोज पासवर्ड है। अरे 3923 शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अभी मैंने बोला था बटन जूस लेना। फंक्शन भी लिख दो नीचे। इसका दिमाग ऐसा है ना, ये बोलेगा फंक्शन लिखे ही नहीं। उसमें ये जुबान का ये बोलेगा क्या बोलेगा? फिर टेस्ट देना, मैं बताऊंगा अपने फंक्शंस कितने मैंने लिखवाए और कितना नहीं लिखवाए। अरे लिखो ना वो कितना काम था, ऐसा ही बोलेगा। एक्चुअली पता नहीं कितने फंक्शंस है और कितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है? 325 चलिए शुरू। never find it. इतनी खुशी, इतनी खुशी। अरे फोटो खींचना भूल गए। मतलब मत फोटो खींची ही नहीं। अब मैं याद ही नहीं दिलाऊंगी फोटो खींचना। अब मैं याद ही नहीं दिलाऊंगी फोटो खींचना। देखते याद रहेगा नहीं रहेगा। मैं हूं ना, चल चुप रहना। फिर वापस दिखाएंगे हम, मजा आएगा। हम दोनों पिटने वाले हैं। कोई याद नहीं दिलाएगा। अब याद अपना खुद। मैं फोन क्या जरा फोटो करूं। चले कनेक्ट कर भोको DNI मामू जो बुक लिखे ना पब्लिश कर दिया। फर्स्ट के 2 चैप्टर। फर्स्ट के 2 चैप्टर पब्लिशर कौन है? अरे ऑनलाइन करिए पब्लिश। पब्लिशर कौन है? हैं? पब्लिशर कौन है? अरे एक ऐप में पब्लिश कर दी। नाम क्या है? वॉटपैड। वॉटपैड? अरे वॉटपैड यू शिट। माउस फोन है ना, हम पढ़ेंगे वो। नहीं पढ़ना ट्रस्ट में। क्यों? उसमें मर्डर मर्डर होता है। वो लगते हैं ना मेरे आपसे मोर सारे आई रीड सीरियल किलर की बुक्स। ठीक है मैं चलेगा। मैं सीधा सीरियल किलर की बुक्स पढ़ रही हूँ। हाँ तुमने कितने बुक्स पढ़ी? 20 एटलीस्ट। ठीक है मैं 20 मेरा पहले पैसे देने हैं? ऐसे देने क्या बुक पढ़ने के लिए? हाँ कितने? 500। अरे अरे क्या ज्यादा नहीं हो गया? किसने खरीदी है? 40 चैप्टर किसी ने खरीदी है? 5-6 लोगों ने अभी तक। मैं भी खरीदूंगा। कल पब्लिश करी थी। ठीक है नाम बताते हैं, बुक का नाम क्या है? मैं नहीं बोलूंगी। मैं सपोर्ट के लिए जाऊँ पढ़ूंगा ही। बोलना प्लीज, बोलना। डिजायर। ठीक है वेल सॉरी मैं तेरी पढ़ने के लिए नाम सपोर्ट तो दे सकता हूँ। खरीदना वो खरीद के फ्री में पढ़ता है भाई, फ्री में पढ़ते हैं। मैं मास बॉटल लगा दूंगा जिसको बहुत लोग पड़ेगा ताकि तेरी रेटिंग अप हो जाए। हाँ प्लीज। अभी तक 20 व्यू आ गए उसके। कल अपलोड करी 20 में वही 20 की 30 आ चुके हैं। एक सेकंड मेरा प्री बुक्स का था फोन दे दो। कब से प्ले हो रहा है? प्ले हो रहा है। हाँ उठाओ फोटो पहले ठीक है। पहले फोटो खींच ले, बाद में कुछ करना। खींच ले फोटो।
रूम में होता है वो। क्या है पासवर्ड? नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस करो, याद हो पासवर्ड। नहीं बोलना, पासवर्ड याद हो गया ऐसे। किसी का पासवर्ड नहीं याद रखना होता, बताओ। नहीं, नहीं, शायद नहीं, नहीं। 3 8 2 5 मुझे याद हो गया, सुन सुन बस। पुश 3 8 2 5 तो सुन सुन के याद हो ये लो बच्चे। खुद का पासवर्ड याद कैसे करते हो आप? खुद का पासवर्ड कैसे याद? उसका पासवर्ड वो भी याद नहीं करते, क्या रखते हैं? मुझे भी लगता है 10 साल बाद उसको 1 मिनट याद होता है। हमें तो पासवर्ड भी याद होना चाहिए। बोल दो। मेरे पास में पता है कितने लेटर्स है? 30। आपका नाम क्या है? ओके। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है ये ओपन मॉडिफाइड, ये अक्सर मॉडिफाइड होता है। ये ग्लैंड्स बनाता है जो स्क्रीट करते हैं केमिकल्स, दैट्स इट। ये ग्लैंड्स बनाता है जो स्क्रीट करते हैं केमिकल्स। ग्लैंडुलर इसलिए नाम है, ग्लैंड्स बनाता है। सीलिएटेड एपिथेलियम, ना लोकेशन, ना फंक्शन, ना ग्लैंड बनाता है ना, ग्लैंड्स। पैनक्रियाटिक, ठीक है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो करते हैं, लिवर, पाइल जो स्क्रीट करता है, ठीक है। सीलिएटेड एपिथेलियम, इसमें कुछ सर्टेन कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल्स होती है अंदर की ओर, और जब बाहर की फ्री सरफेस की ओर आते हैं वहां पे बेयर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स इसको सीलिया कहते हैं, ठीक है। इसलिए ये फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम, बिकॉज वहां पे सीलिया फॉर्म करता है, ठीक है। आउटग्रोथ्स होती है सीलिया की, इसलिए सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं। ये कहाँ पे होता है? इसकी ऑकरेंस स्पर्म डक्ट्स में होता है, ब्रोंकाई यानी लंग्स में होता है, और किडनी की व्यूल्स में होता है। इसके फंक्शंस की मैं बात करूंगा, ये रिदमिक कंसर्टेड बीटिंग सीलिया, ये ऐसे ऐसे कंसर्टेड बीटिंग करता है, ये सीलिया मूव करता है सॉलिड पार्टिकल्स को जैसे कि म्यूकस एक ही डायरेक्शन में थ्रू द डक्ट्स। और उस दिन आपको डैड ने बोला था, हाँ, ये रिवर्स डायरेक्शन में क्यों नहीं करता है, एक ही डायरेक्शन में इसको करता है थ्रू द डक्ट्स। और ये रिदमिक बीटिंग होती है, रिदमिक बीटिंग की वजह से ये जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, ये आगे आगे मूव होते हैं, फॉरवर्ड हो जाते हैं।